वर्ड आता है, हम इसे देखेंगे क्या होता है। तो पहले हम ए से करते हैं। ए, बी, सी, डी, ई हो गया, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल। एल हो गया, एल हो गया। एल एल एम कहाँ रखूं? तो चलो गाइज, एम को यहाँ रख देते हैं। गाइज एडजस्ट करने दो, क्या हो गया? गाइज रुक जाओ, सी हो गया ना, डी को यहाँ करो, ई एम तक ले जाना हमको। ओहो माय गॉड, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। एम हो गया, एम तक। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसका उल्टा। एम का क्या होता है? एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। हो गया, हो गया गाइस फ्रेंड। तो ये क्या होता है ना कि हमारा वर्ड है, हमें इसे इसके अपोजिट याद करना होता है, तभी हमारा कोडिंग डिकोडिंग किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं? इसको प्लेस वैल्यू लिखना है। इसका प्लेस वैल्यू क्या होता है? जैसे एक का एक हो गया, दो हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30। ये सबका क्या है? प्लेस वैल्यू है। क्या है? प्लेस वैल्यू। बी का प्लेस वैल्यू 2 है, और 30 हो गया ना, तो इसका लिखेंगे 40, इसका लिखेंगे 50, इसका लिखेंगे 60, इसका लिखेंगे 70। ओ माय गॉड, 70, 80, 90, टी का 20, यू का 21, आई, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी। ओ माय गॉड सॉरी, इसमें 6 होगा, वही तो मैं कह रही थी। 21, बी का 22, 23, इसका होगा 24, वाई का 25, जेड का 26। तो ये हमारा प्लेस वैल्यू है। और फ्रेंड, जैसे कि हम दोनों का अपोजिट जोड़ेंगे, इसका अपोजिट उसका, और हम यदि दोनों का योग, योग क्या होता है? बराबर होता है। यदि हम किसी का भी योग निकालेंगे तो 26 होगा। जैसे कि ए का 1, 6 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 27 होगा। फिर हम 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27। तो इस सबका योग, योग क्या होगा कि बराबर आएगा, सबका योग बराबर आएगा। और ये सब अब हमको याद कैसे करना है? जैसे कि मान लीजिए एच, एच का उल्टा क्या होता है? एस, और एस कितना 9 पर आता है, एच 8 पर आता है। वैसे ही एच 9 पर आता, आई 9 पर आता है, और आर
88 पर आता है। तो हम ऐसे याद करते हैं। फ्रेंड कुछ मेथड है जो कि मैं याद कर सकूं। तो शॉर्टकट क्या है कि हम कुछ आपस में रिलेटेड कुछ याद करते हैं, ठीक है। तो याद करने के लिए हमें जोइट को याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोइट। जैसे मान लेते हैं कि ई हो गया, जे हो गया, टी हो गया, वाई हो गया। क्या हो गया? जोइट हो गया। तो हमें ई कितने नंबर पर आता है? तो 5 नंबर पर। जे कितने पर आता है? ये जे कितने पर आता है? 10 पर। ओ कितने पर आता है? 15 पर। टी कितने पर आता है? 20 पर। और वाई कितने पर आता है? 25। तो फ्रेंड क्या होता है ना, हमें इससे आज हम कहेंगे कि ये कितने पर आता है? 5 पर। तो हम कहेंगे ई सी कितने पर आता है? तो सी के बाद ई होता है, तो सी के बाद ई होता है, तो ई मतलब 4th नंबर पर आएगा। उसी तरह जे है, जे के बाद के होता है, जे 10 पर आता है। जे 10 पर आता है तो के कितने पर आएगा? तो के 11 पर आएगा, क्योंकि जे के बाद क्या होता है? के आता है, तो के 11 पर आता है। ओ 15, तो ओ के बाद पी, पी कितने पर आता है? 15। ओ जब 15 पर आता है तो पी कितने पर आएगा? 16 पर। और टी 20 है तो टी के बाद क्या होता है? क्यू, क्यू आता है ना। टी टी कितना पर आता है? 20 पर, तो एस कितना पर आएगा? 29। और वाई 25 पर आता है, वाई 25 पर आता है, तो कितना लिखाएगा? तो वाई के बाद जेड आता है तो 26 होता है। तो हमें इसी तरह से ये क्या होता है कि मेथड को याद करना पड़ता है। और इसी एलिमेंट से हमें इस मेथड को जैसे ही याद कर लेंगे तो क्या होता है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान होती है। तो फ्रेंड चलिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं। मान लीजिए फ्रेंड AC को 13 लिखा जाता है, 13 लिखा जाता है, तो P R को क्या लिखेंगे? तो ए का क्या बोलते हैं, ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। और सी का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 3 होता है। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा बताते हैं। इसका प्लेस वैल्यू 1 हुआ और इसका प्लेस वैल्यू 3 हो गया। और इसे पी कितने नंबर पर आता है? तो पी का प्लेस वैल्यू कितना होगा? 16। आर का कितना होगा? 18। तो इसका कितना होगा? 16, 18। तो फ्रेंड तो हम इसी तरह से मतलब क्या होता है, इसी तरह हम क्वेश्चन को